Hello dear friends, now we are going to solve class 6 mathematics skill drill maths Hope International publication chapter number 8 decimals exercise 8.3 question number 1 is solve the following। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ एडिशन है कुछ सब्ट्रैक्शन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है 63.98 को 23.62 से हमें ऐड करना है। सबसे पहले कभी भी आपको एडिशन करना है आप पहले डेसिमल लगा लीजिए। कैसे अरेंज करना है, पहले डेसिमल लगा लीजिए दोनों नंबर का, फिर डेसिमल के आगे वाले नंबर अरेंज कीजिए और डेसिमल के बाद वाले नंबर अरेंज कीजिए। सेकेंड नंबर में भी डेसिमल के आगे वाला है 23 और डेसिमल के बाद है 62। अब इन दोनों को आप आसानी से ऐड कर लीजिए। 8 + 2 10 कैरी ऑन 1, 1 + 9 10, 10 + 6 16 कैरी ऑन 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7 और 6 + 2 8। इस तरह से आपको आंसर क्या मिल जाएगा 87.60। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन में भी आप सेम प्रोसेस यूज़ कीजिए। सबसे पहले आप डेसिमल लगा लीजिए, डेसिमल के पहले वाले नंबर लिख लीजिए, डेसिमल के बाद वाले नंबर लिख लीजिए, फिर डेसिमल के पहले वाले नंबर लिख लीजिए, फिर डेसिमल के बाद वाले नंबर लिख लीजिए। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 चूँकि छोटा है 8 से तो आप बोरो कीजिए 1, 14 यहाँ बचेगा आपके पास 8। 14 में से 8 माइनस हुए आपको मिला 6, 8 - 3 5, 6 - 2 4, डेसिमल के प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए। 2 - 1 1, 3 - 1 2। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा 21.456। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स प्लस करने के लिए दिए हैं, तो पहले आप शुरू के दोनों नंबर को इस तरह से अरेंज करके प्लस करेंगे और फिर थर्ड नंबर को इस तरह से अरेंज करेंगे और प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 46.09। क्वेश्चन नंबर डी में आपको सब्ट्रैक्शन फिर से दिया है, तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर बी में हमने अरेंज किया था पहले नंबर्स को अरेंज कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.684। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी एडिशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं A, B, C। उनका एडिशन किस तरह से करना है हमें। ए में हमें दिया है 14 किलोमीटर 20 मीटर को 16 किलोमीटर और 5 मीटर से प्लस करना है। तो 14 किलोमीटर, अब मीटर में क्या होता है 3 प्लेसेस होंगी, तो इन 20 दिया है तो आगे कुछ नहीं है 0 लगा लीजिए। 5 दिया है आगे कुछ नहीं है तो आप क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। 0 + 5 5, 2 + 0 2 0, 6 + 4 10 कैरी ऑन 1 और जब 1 कैरी यहाँ लगाएंगे तो 1 + 1 + 1 आपको कितना मिलेगा 3। इस तरह से आपका आ रहा है आंसर 30 किलोमीटर 025 मीटर। आप इसको डेसिमल लगा के इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में आपको दिया है 500 ग्राम और 21 ग्राम, तो इस तरह से आप 24 kg 500 ग्राम और 1 kg 21 ग्राम को अरेंज कीजिए। 0 + 1 1, 0 + 2 2, 5 + 0 5, 4 + 1 5 और 2 + 0 2। आपका आंसर आएगा 25.521 किलोग्राम। किलोग्राम जो होता है डेसिमल के पहले लिख दीजिए और ग्राम को डेसिमल के बाद लिख दीजिए और इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में आपको रुपीज़ और पैसे दिए हैं। 80 रुपीज़ 88 पैसे, 65 रुपीज़ 24 पैसे को आपको प्लस करना है। 8 + 4 12 कैरी ऑन 1, 1 + 8 9, 9 + 2 11 कैरी ऑन 1, 1 + 5 6, 8 + 6 14। इस तरह से आपका आंसर आ रहा है ₹146.12। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप सुनिए। बाय हाउ मच इज़ 8 मीटर 20 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 628 सेंटीमीटर। मतलब 8 मीटर 20 सेंटीमीटर 628 सेंटीमीटर से कितना बड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें 8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। आपको मैं बता दूँ कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 8 मीटर होगा 800 सेंटीमीटर के बराबर और 20 उसमें प्लस करेंगे तो 820। अब 820 628 से कितना ज़्यादा है ये पता करने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। आप चाहें तो आप इस तरह से लिख के माइनस कर लीजिए 628 और जब 0 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, 1 बोरो लिया, यहाँ बचा 1, 10 - 8 2, 1 में से 2 माइनस होगा नहीं, फिर से 1 बोरो लेंगे आप तो आपको मिलेगा 11 - 2 9 एंड 7 - 6 1। इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 192। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मैन हैज़ ₹50,000 विथ हिम। ही परचेसेस
a cycle for rupees 2500 and a scooter for rupees 32,681. Then how much money is left with him after his purchasing? First I will explain this question in Hindi to you. एक पर्सन है, उनके पास टोटल 50,000 रुपीज़ हैं. उस 50,000 में से उन्होंने 2,500 का एक साइकिल परचेज़ किया है और 32,681 का उन्होंने एक स्कूटर परचेज़ किया है. ये दोनों चीज़ें परचेज़ करने के बाद अब उनके पास कितने पैसे बचे ये हमें बताना है. तो सबसे पहले तो जो उनका परचेसिंग है, इन दोनों परचेसिंग को आप प्लस कर लीजिए. अगर आपको इस तरह से प्लस करते नहीं बन पा रहा है तो आप इसे अरेंज कर लीजिए इस तरह से 32,681 एंड 2,500. आप इन दोनों को इस तरह से लिख के प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 35,181. अब आपका जो ये 35,181 है, इसको आपको 50,000 में से माइनस करने पे आपका फाइनल आंसर मिलेगा 14,890. अगर आपको डायरेक्ट माइनस करते नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से अरेंज कीजिए. 181. आपको बोरो लेना होगा. यहाँ 0 इज़ स्मॉलर देन 1 है, यहाँ से बोरो लेते हुए चलना है आपको. 10 9 10 9 10 9 एंड 10. तो आपको फाइनली 10 - 1 9 9 - 8 1 9 - 1 8 9 - 5 4 एंड 4 यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग है. 4 - 3 1. तो हमारा आंसर किस तरह से आएगा 14819. So like that you can solve question number 4 in use CW. Now we are going to solve question number 5. Question number 5 is Raghu travels 60 km by scooter and 65 meter by his foot. क्या बताया जा रहा है हमें कि रघु नाम का एक पर्सन है, वो 60 किलोमीटर पैदल चल रहा है और उसके बाद रघु ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय स्कूटर एंड 65 मीटर ऑन फुट एंड 321 किलोमीटर 54 मीटर बाय ट्रेन. तो टोटल ट्रेवलिंग हमें पता करनी है. 60 किलोमीटर कैसे स्कूटर से ट्रेवलिंग किया, फिर 65 मीटर पैदल चल के ट्रेवलिंग किया और 321.054 ट्रेन से ट्रेवलिंग किया. तो टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले आपको अरेंज करते आना चाहिए कि इसको कैसे अरेंज करेंगे तभी इसका प्रॉपर आंसर आप निकाल पाएंगे. मैं आपको इसको अरेंज करना सिखाती हूँ. जैसे हमें 60 दिया है, 60 में कोई डेसिमल नहीं है और जहाँ कोई डेसिमल नहीं होता है तो वहाँ पे हम 0 लगा दीजिए. फिर अगला नंबर है आपका 0.065, इसे इस तरह से लिखिए. और थर्ड नंबर जो आपका है 321 डेसिमल के पहले और 054 डेसिमल के बाद. इस तरह से अरेंज करके अब आप प्लस करेंगे, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा. 5 + 4 9 6 + 5 11 कैरी ऑन 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 6 + 2 8 एंड 3. तो आपका आंसर आएगा 381.119. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी CW में कंप्लीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. हमें जो नंबर्स दिए हैं हमें उन्हें वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है. पहला नंबर आपको दिया है 73.215, तो उसको आप इस तरह से लिखिए. स्पेलिंग लिखेंगे 73, डेसिमल को हम बोलते हैं पॉइंट और डेसिमल के बाद के जो नंबर होते हैं उसे हमें इंडिविजुअल बोलना पड़ता है 215. सेकेंड नंबर आप लिखेंगे 0.734 और थर्ड आंसर आप लिखेंगे 19.709. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को आपको वर्ड्स में अपनी CW में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे हमें जो मीटर है उन्हें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो हमें यहाँ पे मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए जो भी नंबर है उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे. जब भी मीटर को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाता है. पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3591 मीटर, इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे. इसके पहले वाली एक्सरसाइज 8.2 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास नीचे 0 वाला कोई नंबर है 1 के साथ में तो डेसिमल किस तरह से हमें जंप करवानी है. हमेशा डेसिमल डिजिट के लास्ट में होती है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम डेसिमल को 3 डिजिट जंप करवाएंगे और हमारी डेसिमल की पोजीशन आ जाएगी 3 के जस्ट बाद. तो हमारा आंसर होगा 3.591 किलोमीटर. सेम लाइक दैट इन क्वेश्चन नंबर B 40 किलोमीटर एंड 16 मीटर. 40 को हम अलग कर लेंगे क्योंकि 14 ऑलरेडी किलोमीटर में है. सिर्फ हमें 16 मीटर में जो है इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो हम सिर्फ 16 में 1000 से डिवाइड करेंगे. डेसिमल को 3 डिजिट जंप करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 40 प्लस 0.016.
अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 40.016 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सी में भी 5 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास 3 डिजिट जंप करने के बाद क्या मिलेगा 19 प्लस 0.005 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा 19.005 किलोमीटर। Now we will solve question number 8. Question number 8 is Simran bought a chair for rupees 135.05 and a table for rupees 236.65. She gave rupees 500 to the shopkeeper. How much did she get back? The Hindi meaning of that question is सिमरन ने एक चेयर खरीदा है और एक टेबल खरीदी है, दोनों का प्राइस हमें गिवन है। अगर सिमरन ने शॉपकीपर को 500 रुपीज़ दिए तो शॉपकीपर सिमरन को कितने रुपीज़ वापस करेगा, इसका सिंपल सा आंसर है 500 में से आप पहले तो टेबल और चेयर की प्राइस को प्लस कर लीजिए और दोनों का जो प्लस है उसको 500 में से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शॉपकीपर सिमरन को कितने पैसे वापस देने वाले हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए 135 में 236.65 को पहले प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 371.70 और 500 में से 371.70 को माइनस करने पे आपको मिलेगा 128.30। अब अरेंज किस तरह से करना है, अरेंज करना एक बार आप सीख लीजिए। आप पहले 135.50 के साथ में 236.65 को इस तरह से लिखिए तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 371.70। फिर इसको आपको 500 में से माइनस करना है तो आप 500 डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 2 ज़ीरो लगा दीजिए और 371.70 को अब इसमें से आप करेंगे माइनस। तो आपको बोरो भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो में से माइनस नहीं होता, आपको बोरो लेके माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 128.30। Our next question is question number 9. Question number 9 is Seema drove 135 kilometer 5 meter and Sohan drove 237 kilometer 67 meter. Who covered more distance and by how much? दोनों का ट्रैवलिंग हमें दिया है। सीमा ने 135 किलोमीटर 5 मीटर का किया है कवर डिस्टेंस और सोहन ने 237 किलोमीटर 67 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो हमें इसमें से बताना है कि दोनों में से ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया और कितना ज़्यादा किया है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम सोहन के वैल्यू में से सीमा का जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे हम किलोमीटर मीटर और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 5 2 6 - 0 0 6 0 - 0 0 7 - 5 2 3 - 3 0 एंड 2 - 1 1 102 किलोमीटर और 62 मीटर। सोहन ट्रेवल्ड मोर और कितना ज़्यादा ट्रैवलिंग किया है सोहन ने, कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है 102 किलोमीटर 62 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपने CW में कंप्लीट करना है। नाउ I am reading question number 10. Question number 10 is Tina has 100 meter of cloth. She cut 56.35 meter from it. How much cloth is left with her? सीमा के पास टोटल 100 मीटर क्लॉथ है, उसमें से 56.35 मीटर क्लॉथ उन्होंने कट कर लिया। तो अब कितना बचा, इसके लिए हमें 100 में से 56.35 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए। पहले 100 डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो आप ज़ीरो लगाएंगे और इसमें से 56.35 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो में से 5 कैंसिल नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, आपको बोरो लेना पड़ेगा। इसको मैं रफ में आपको सॉल्व करके बताऊँगी थोड़ा सा। 100.00 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 56.35। यहाँ से 1 बोरो लेना शुरू किया 10, यहाँ बचेगा 0। 10 ने अपने पास वाले 0 को दिया, 10 के पास रिमेनिंग है 9, देन 10 रिमेनिंग 9, देन शिफ्ट 10 रिमेनिंग 9। सो नाउ यू माइनस इट, 10 - 5 5, 9 - 3 6, 9 - 6 3, 9 - 5 4। तो आपका आंसर क्या आएगा 43.65। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपको 43.65 मिल रहा है आंसर। इस तरह से आपको इसको अपनी CW में लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। समर्थ परचेज अ बॉक्स ऑफ 20 kg ऑफ मैंगोज। समर्थ ने एक बॉक्स परचेज किया जिसमें 20 kg मैंगोज हैं। 1 kg 879 ग्राम मैंगोज वर फाउंड स्पॉइल्ड। उसमें से 1 kg 879 ग्राम स्पॉइल्ड थे
और 10 kg 76 ग्राम वर कंज्यूम, यूज़ कर लिए उन्होंने। तो अब कितने मैंगो हमारे पास बचे हैं? क्वेश्चन क्लियरली बहुत आसान है। यहाँ पर हमें 20 kg मैंगोज़ हैं, उनमें से जितने मैंगो ख़राब हैं और जितने यूज़ कर लिए, पहले तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, हमें मिला 11.955 और इसको अब हम 20 में से माइनस करेंगे, यानी हमें 20 में से पहले तो हमें लिखना है 20.000 और 11.955 को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए वही प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया, बोरो लेते जाना है आपको, अगेन 10 बचेगा 9, फिर ये 10 यहाँ जाएगा, यहाँ 9 और फिर ये 10 यहाँ पर। तो 10 - 5 5, 9 - 5 4, 9 - 9 0, 9 - 1 8 एंड 1 - 1 0। आपका आंसर आएगा 8.045। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन CW में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 8 meter 57 centimeter pool was put in a pond to measure its depth. If 4 meter 66 centimeter of pool remained outside, what is the depth of the pond? हमने एक 8 मीटर 57 सेंटीमीटर का पोंड के अंदर डाला उसकी गहराई नापने के लिए। अगर 4.66 बाहर है तो पोंड की गहराई क्या होगी, दोनों को माइनस करना इजीली और आपको आंसर मिल जाएगा 3.91। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा है, एट द बिगनिंग ऑफ द समर सोम्या वॉज 1.63 मीटर टॉल, शी ग्रीव 5 मीटर ड्यूरिंग समर, व्हाट इज़ द सोम्याज फाइनल हाइट? अभी सोम्या की हाइट कितनी है, 1.63, और फिर उसने समर में कितना हाइट डेवलप किया, 0.05। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.68 मीटर। इस तरह से यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। साथ ही साथ हमारा चैप्टर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 9। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।